तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई थिंक सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो हमने बनाया था इंट्रोडक्शन का, रिगार्डिंग आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स्थ मैथमेटिक्स ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे, उसके बेसिस पर अब हम पहली एक्सरसाइज इस वीडियो के अंतर्गत करने जा रहे हैं। तो आइए पहले एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम पंख फ्लाई, सपनों की उड़ान में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं अपनी एनसीईआरटी पढ़ो सीरीज की तरफ, जो कि आगे आएगी। तो मेरा ये मानना है, उससे पहले एक मोटो आपको बता देता हूँ कि एंजॉय द वर्क्स यू डू एंड डू द बेस्ट यू कैन। जितना बेहतरीन आप कर सकें लाइफ में, उतना बेहतरीन करने का प्रयास करें और अच्छे से करने का प्रयास करें। तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन को दबा दें, और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो बहुत अच्छा होगा कि आप और भी वीडियोस देख पाएंगे। तो आइए चलिए हम अपनी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करते हैं सब्सक्राइब नाउ के बाद। सो दिस इज अवर फर्स्ट एक्सरसाइज दैट हाउ मेनी लेग्स आर देयर विद इन द 1000। तो अब इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। लेफ्ट साइड में ये जो प्लेस वैल्यू सिस्टम दिख रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप प्लेस वैल्यू सिस्टम देख सकते हैं। जैसे 1 लाख है तो ऑब्वियसली ये इंडियन सिस्टम में आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ चार्ट की तरफ देखें लेफ्ट साइड में। तो चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1 लाख कहाँ पर आ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा और ये सारे ज़ीरो लग जाएंगे, आपको दिख रहा है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कितने 10,000 होंगे 1 लाख में, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप 10 + 10 + 10 कितनी बार करें कि आपको 1 लाख मिल जाए। तो ऑब्वियसली 10 टाइम्स करना होगा। तो इसका आंसर बेटा 10 लाख है, सॉरी 10 है। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10। क्योंकि 10 टाइम्स जब हम 10 को जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, मीन्स टू से यहाँ 1 लाख पूछा है तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, पहले आप ये फाइंड आउट कर लीजिए सबसे पहले। तो ऑब्वियसली व्हेन वी वर राइटिंग दिस 1 लाख, है ना, दिस इज 1 लाख। अब ये 10,000 पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि 10,000 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो 1 के बाद एक प्लेस और है। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, इस चार्ट से भी आंसर दे सकते हो कि जहाँ पर 10 लिखा हुआ है बस उस जगह पर ज़ीरो कर देना, और दिस वन इज़ 1। So this one I can say that this one is 10. If you want to understand this particular thing, then you can also assume in your mind कि how many times you will add 10,000, कितने 10,000 जोड़ने, क्योंकि हमें पता है 1 लाख में ऑब्वियसली 10,000 कितने होंगे, 10-10 के। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि 100 के नोट में कितने 10-10 रुपए के नोट होंगे, तो आप सीधा बोलोगे 10 सर। तो बिल्कुल वैसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो 10,000 कितने होंगे, तो ऑब्वियसली नो डाउट 10। ऐसे ही 1 मिलियन, तो अब आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट देख सकते हैं। 1 मिलियन कहाँ पे आ रहा है आपका, यहाँ पे। ठीक है, इसमें कितने 100,000 है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नेक्स्ट टू इट है। तो ये ज़ीरो आ गया, तो मीन्स इसका आंसर भी 10 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि 100 कितने 100,000 मिलाकर 1 मिलियन बनता है। ठीक है, ऑब्वियसली 10 टाइम्स जोड़ना होगा। बिल्कुल सिमिलरली द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर गिवन टू यू। अब 1 करोड़ में कितने लैक्स होते हैं, यू कैन इजिली सी दैट। मैं लिख देता हूँ इसका आंसर, दिस वन इज 10 10। ठीक है, थर्ड वन 1 करोड़, 1 करोड़ यू कैन सी ओवर हियर, हियर इट इज 1। ठीक है, नाउ ही वाज आस्किंग हाउ मेनी 10 lakhs वर देयर, तो इस देखो 10 लाख नेक्स्ट टू इट है, तो ये 10 हो जाएगा आंसर। व्हाट इट, इन द सेम मैनर अगर आप चार्ट से देना चाहें चार्ट से दे सकते हैं, 10 टाइम्स ऐड करके देखना चाहें तो आप ऐड करके भी देख सकते हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टू इट 1 crore, so you can see over here, first I'll remove this particular thing from here, then I'll start with again 1 crore.
1 crore you can see over here. एंड हाउ मेनी मिलियंस, अब करोड़ के जस्ट नीचे देखो क्या आ रहा है, ऑब्वियसली 10 मिलियन आ रहा है, तो 1 करोड़ कितने मिलियंस के बराबर है, तो इसके जस्ट बिलो देखना है आपको, तो देखिए 10 मिलियन आ गया आंसर। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे देख लीजिए, करोड़ में कितने जीरो होंगे, देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, 1 करोड़। तो अब मिलियंस में जब इसमें कॉमा लगाओगे तो आप 3 के बाद 3, 3 के बाद 3, ये देखो 10 आ गया आंसर। ऐसे भी आप देख सकते हैं। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूंगा, आप चैट में मेरे को मेंशन कर सकते हो कि सर मेरे को ये वाला नहीं समझ में आया। आप कोई भी प्रॉब्लम्स मेरे को कहते हैं, अगर आपको एक भी चीज़ समझने में आपको डाउट आता है इस वीडियो के अंदर, कैसा भी डाउट आपके माइंड में ओरिजिनेट होता है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको वहीं दूंगा, नहीं तो उसका पीडीएफ फॉर्मेट बना के दूंगा, नहीं तो उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। बट डायरेक्टली मैं आपको अभी ऐसे ही बता सकता हूँ। बट फिलहाल अगर इफ यू वांट एनी सॉल्यूशन रिगार्डिंग दिस आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस मैं आपको चार्ट से ही कराने वाला हूँ, सो डोंट बी इन अ रश कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कह रहा है 1 करोड़ कितने मिलियंस के बराबर होगा, तो पहले आप 1 करोड़ लिख लो। तो देखो वंस, टेंस, 100, इंडियन सिस्टम में करोड़ आता है, तो इसके हिसाब से आप देख लो कितने जीरो हैं, 2, 4 और 3, 7। ठीक है, ये 5 हो गए, ये 7 हो गए, ये आ गया हमारा 1 करोड़। अब 1 करोड़ में पूछ रहा है कि कितने मिलियन होंगे, तो मिलियन के लिए सबसे पहले इसमें से ये कॉमा हटा देते हैं और इसको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से मिलियन में कॉमा लगाते हैं। तो 3 के बाद ये, 3 के बाद ये, उस दिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में चार्ट बताया था, तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये 10 मिलियंस के बराबर। ठीक है, इन द सेम मैनर 1 मिलियन में कितना होगा, तो 1 मिलियन में जीरो होते हैं 6, तो 1 2 3, 1 2 3, पहले आप जीरो लगा लें। अब इसको लैक्स में देना है इंडियन में, तो 3 के बाद एक कॉमा, इंडियन सिस्टम में कॉमा लगा लीजिए। ठीक है, फिर 2 के बाद फिर कॉमा, तो ये बेसिकली कितना आ गया 10। तो मीन्स सबका आंसर यहाँ पर 10 है। तो सबको 10 10 बार जब आप जोड़ेंगे यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू अवर न्यू स्लाइड एंड न्यू पेज। As you can see, place value Indian chart is given to you already in front of you for your help. If you are unable to understand what I am talking over here, अगर आपको समझने में कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए मैंने आपको साइड में चार्ट भी प्रोवाइड कर रखा है कि आपको कहीं और से देखना ना पड़े। ठीक है, अब आपके सामने आ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, आपको कॉमा लगाना है और उसको नंबर्स में भी लिखना है। तो पहले हम इसका नंबर लिख लेते हैं, इफ़ यू वांट दैट, तो हम इसका नंबर लिख लेते हैं। लेट सपोज आई राइट इट। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, दैट विल बी बेटर ऑप्शन। तो 73 लाख दे रखा है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए इसके देर आर टू मेथड्स टू सॉल्व दिस। वन इज बाय चार्ट। ठीक है, दैट इज मोस्टली यूज्ड इन आईसीएसई बोर्ड। आपके टीचर आपको बोलेंगे कि सर प्लीज़ ये बताइए कि इसमें चार्ट बनाना है कि नहीं, तो मेरा मानना ये है कि आप चार्ट बना लेंगे। अगर चार्ट आपके माइंड में है दैट्स ओके, बट अगर आप बना लेंगे तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। इट्स अ बेनिफिट दैट यू आर एक्सप्लेनिंग द आंसर इन अ वेरी वेल मैनर। सेकेंडली आंसर इज इफ यू आर डूइंग इट डायरेक्टली, जो सेकेंड ऑप्शन है वो डायरेक्ट करने का है। ठीक है, इसमें आपको कोई चार्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, बट इट विल बी रिस्की समटाइम्स। जल्दी जल्दी में कभी गलतियां हो जाती हैं कॉमा की, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में आदमी कंफ्यूज हो जाता है जब नंबर सिस्टम कर रहा होता है। बट आपका कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं चार्ट से आपको एक्सप्लेन करूंगा। दैट इज़ फॉर आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड, डिपेंड्स कि टीचर ने पूछा है, चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो, आप दोनों तरीके से इसमें कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, मीन्स नेक्स्ट स्लाइड में नहीं, मतलब इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। तो पहले हम चार्ट बना लेते हैं इस तरीके से अपने हाथों से। ठीक है, तो आप सब लोग सबसे पहले चार्ट क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 73 लैक्स।
तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 10 लाख की मात्रा में जा रहा है, 73 लैक्स, है ना, 73 लैक्स, 75,000। अब 75,000 में जा रहा है तो 1000 के 3 जीरो तो ये हो गए, देखिए 1 2 3, तो 75, क्योंकि एक 10 प्लेस का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, तो 75 यहाँ आ गया। एंड आई विल स्टार्ट राइटिंग इट नाउ। 9 करोड़, 9 इज नॉट, अब ध्यान से आप देखो देखो 99 या 95 कोई भी 2 डिजिट का नंबर नहीं है। जब सिंगल डिजिट का होगा तो हम करोड़ वाले में रखेंगे, लेकिन जब कोई भी डबल डिजिट का होगा तो 10 करोड़ वाले में रखते हैं, अगर करोड़ की प्लेस में कोई होता। बट हेयर इज 9 करोड़, सो आई विल राइट 9 ओवर हियर, ठीक है। नाउ इट इज रिटन 5 लाख। नाउ 5 इज ऑल्सो सिंगल डिजिट नंबर, तो 5 लाख कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो पहले आप वैल्यू को उसकी जगह पर लिख दो, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, दिस वैल्यू इज कमिंग ओवर हियर, एंड द लास्ट वन इज 41। सो 41 is, this is 1 means here, and 41 when they were telling it directly, no 100, no 10,000, no 1000, they were telling because only one value is there. So now अब सर बाकी बची प्लेसेस पे क्या करेंगे, ये जो एम्प्टी प्लेसेस रह गई इन जगहों पर हम जीरो पुट कर देते हैं। यस, वेरी गुड। नाउ यू कैन इजीली पुट द कॉमा इन इंडियन सिस्टम। आपको पता है यहाँ वंस टेंस, वंस टेंस, 100 के बाद यहाँ कॉमा लगा देंगे, फिर कहाँ लगाएंगे, यस वेरी गुड, 2 के बाद यहाँ लगा देंगे और फिर 10 लाख के बाद यहाँ पर लगा देंगे। सो वी विल हैव आवर आंसर ओवर हियर। तो मैं इसको रिमूव कर कर यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ आपके सामने। वेट अ मिनट, सो दैट आई कैन रिमूव एंड आई कैन टेक माई पेन। जैसे आपको अपनी कॉपी में लिखने के लिए पेन लेना पड़ता है, मुझे भी लेना पड़ता है, तो आप प्लीज़ ध्यान दें। सो 9 कॉमा 05 कॉमा 00 कॉमा 041, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आपको आंसर समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे वीडियो का, वीडियो को बार बार देख सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप स्पीड अप में भी मेरा देख सकते हैं, डिपेंड्स ऑल ऑन यू कि आप इसको कैसे देखना चाहते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेम क्वेश्चन सेम टाइप, क्योंकि हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हम लोग रिजॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो फिर से अब हम अपन टेबल लेके आ गए हैं, तो अब फिर से हम अपनी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। इस बार कुछ डिफरेंट पेन ले लेते हैं रेड कलर से। देखिए मैं, अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैथ्स इज रियली ऑसम व्हेन यू लर्न दीज थिंग्स एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। बच्चों अगर आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ोगे ना, सो आई विल टेल यू कि यू विल बिकम अ जीनियस। जीनियस कोई कैप नहीं है कि उठाया और पहन लिया, कोई टी शर्ट नहीं है कि उतारा और व्हेन यू आर मूविंग योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, जब आप दिमाग लगाते हैं, कॉन्सेंट्रेटिव पावर लगाते हैं, तो उस टाइम पर वी विल हैव दैट पावर to get that good things done in our mind. So definitely we will understand. If you have any doubt, you can message me. Either you are a parent, friend, or an elder one. So I'm there for you always. So 10 crore. Now it is written that 7 crore. As you can see over here, 7 crore. 7 is a single digit. Yes, very good. Single digit number. So we will take crore over here. 7 crore. Not in the 10th box. Now he was telling you 52 lakh. Now it is 2 digit number, 52 lakh. So 52 lakhs. Now we will consider over here 21,000. So 21,000 means 21,000. 1000 means जब हम 1000 बोलेंगे तो 3 आगे बॉक्सेस होने चाहिए। Clear? Now last is 302. So 302. Now we can put the comma easily over here, as I've told you earlier also. So our answer is 7 comma 52 comma 21 comma 302. If you are unable to watch, I'll write in the white also. 7 comma 52 comma 21 comma 302.
सो आई थिंक एनसीईआरटी पढ़ो, आपका बहुत अच्छा चल रहा है। तो आगे आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जल्दी से। सो लेट्स मूव टू अवर न्यू स्लाइड। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज अ टेबल। अब मैं इसको अलग से बार बार आंसर नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली टेबल में करूंगा। यू कैन राइट द आंसर योरसेल्फ। आई थिंक यू अंडरस्टूड नाउ आफ्टर डूइंग 2-3 क्वेश्चंस। Now it is written 58 millions. Now see, it's an international system, but by mistaken I have taken over here as Indian place value chart. So don't go on this. इसका इस्तेमाल आप ना करें। You can directly use, sorry for the mistake, for the inconvenience, but यहाँ मैंने टेबल में देखिए मिलियंस लिया है, तो यहाँ कह रहा है 58 मिलियंस। तो यहाँ देखिए 58 है, तो मिलियंस का मैंने बना रखा है यहाँ पे चार्ट। आप इसको फॉलो अप ना करें, मैं बार बार कहूँगा आपसे, डोंट लुक एट द चार्ट ऑन द लेफ्ट साइड। तो 58 मिलियन मतलब 58 मिलियन आ गया, यू कैन सी। ठीक है, by mistaken I have taken the keyboard, but I am using it right now. 58 millions. Now 423. Now see, 423 डायरेक्टली दे हैव गिवन। नाउ व्हाट डू वी डू? देखिए जो दे रखा है, अगर चार्ट में आप करते हैं तो आपका बहुत जल्दी आंसर निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। चार्ट को खाली माइंड में रखिए, अगर इंटरनेशनल मिलियंस वगैरह दे रखे हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लीजिए ये इंटरनेशनल है, और फटाक से जैसे मैंने ये आपके सामने चार्ट बनाया ऐसे आप बना लीजिए, और उससे आपका आंसर 101% जेन्युइन होगा, करेक्ट होगा। बिगिनिंग में for the practice you can make the chart, after that when you have that practice then directly if you want you can do that। मैंने beginning में बताया there are two methods, one is for going for the direct method, direct technique, second when you are expert at it then you can utilize the direct method, है ना। तो सेकंड ऑप्शन था कि चार्ट बना के करना, तो आप चार्ट बना के करेंगे तो मेरा ओपिनियन है कि आपको ज़्यादा फायदा होगा, और आपका क्वेश्चन ना के बराबर गलत होगा, 101% जेन्युइन और सही होगा। सो यहाँ पर क्या है 423। अब बचे हुए सर क्या करेंगे, बट सॉरी मैंने शायद क्वेश्चन पूरा रीड नहीं किया, आई एम सॉरी। 423 आगे दे रखा है 1000। अब 423,000 अगर डायरेक्ट आप देखते हैं दिमाग में तो 423, तो 400 क्योंकि मिलियंस में तीन हो जाते हैं ना, 1000, देखिए 1000, 10,000 और 100,000, तो इसलिए 423,000 दिया है, और लास्ट में दिया है 202, तो 202, तो बीच में बचा क्या, एक बॉक्स खाली, तो उसमें हम जीरो पुट कर देंगे। सो नाउ वी कैन पुट द कॉमा अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम, जो 3 के बाद लगता है पहले, फिर 3 के बाद लगता है। सो वी कैन राइट 50,423,222। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट इट। So let's moving on to our new slide and new question. This is our new question. Let's take my pen to make you understand. Now it is written 23 lakhs. Now it's also an Indian question. Place commas correctly and write the numerals. Same वैसा ही question है 23 lakhs। देखिए जो हम previously करते आए, तो 23 lakhs 30,000। 30 मतलब हो गया टू डिजिट का नंबर है 30, ठीक है। तो 30,000 और 10 कह रहा है, तो सीधे आप 10 लिख देंगे, एंड यू कैन प्लेस जीरो व्हाट इज बीइंग लेफ्ट। तो नाउ यू कैन इजीली पुट द comma over here। So this is 23 lakhs 30,000 10। So I think you got the answer, that is 23 lakhs 30,000 10। This is the answer. So I think you all understood. Now moving to our new slide. This is our next question। अगर आपको क्वेश्चन दिखना रहा हो, अब यहाँ पर आपको क्या दिया, डायरेक्टली नंबर दिया है
और आपको इसको न्यूमरल्स में लिखना है। तो न्यूमरेशन मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा, बट फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले इसको नंबरिंग में हम कॉमा लगा लेते हैं। किस में कह रहा है? इंडियन सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद कॉमा लगता है। मैं वैल्यू बता देता हूँ अगर आपको वैल्यू देखने में दिक्कत हो। दिस वैल्यू इज, देखो पहले मैं 3 के बाद कॉमा लगा देता हूँ, फिर 2 के बाद, देन 2 के बाद। तो 762 इट इज रिटन, ठीक है, 2 के बाद कॉमा, देन 59, सॉरी 762, क्लियर? Now it's 95, now it's 75, and this one is 8. So for putting the comma, you can take it in the table, or directly if you want, you can do it. 75, the comma is here, here, and here in Indian system. So now we can write it in words. For that, I'm typing it over here, that 8 crore, ठीक है, करोड़ 75 lakhs। बच्चों आपको लिखना है, ऐसा नहीं हो पेरेंट्स नाराज हो जाएं कि आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप सिर्फ देखते रहें। इसको कॉपी नोट डाउन करिएगा प्रॉपर तरीके से। 80 करोड़ 75 lakhs, ठीक है, 95,000, ठीक है, 700 एंड लास्ट में हम लोग एंड लगाते हैं, एंड 62। ये मेरा वाला एंड मत लगाइएगा, मेरी हैबिट है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट एंड 62। सो आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड। इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ सो दैट यू कैन, बस यहीं से रीड आउट हम कर लेते हैं कि 80 करोड़ 75 lakhs 95,762, ठीक है। यहाँ लेफ्ट साइड से पढ़ लेते हैं। चार्ट में अगर हम करेंगे, देखिए कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इसके ऊपर ही इसका एक्सप्लेनेशन है, मतलब कि जब हम वर्ड्स में लिखेंगे तो हमारा 101% सही होगा। यहाँ क्या लिखा है? 8 करोड़। अब इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे क्योंकि खाली नहीं है, कोई सिंगल डिजिट नहीं है। 75 lakhs, टेंस में हमेशा ये वाला बोलते हैं। 95,762, इस तरीके से ये टोटल चार, 1 2 3 4 चार पेयरिंग्स बन जाते हैं अलग अलग टाइप के। सो इन दिस मैनर वी विल बी सॉल्विंग दिस। अब मैं इसको वर्ड्स में नहीं लिखूंगा, आप चार्ट से समझ सकते हैं, इसको दोबारा लिख सकते हैं, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई डाउट हो, यू कैन टेल मी इन द आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड मी your doubts in the comments. So moving on to our new slide. The same type of question is there, so you can do that easily. This is obviously this one according to the Indian system। भाई 100 तक तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। 10 85 lakhs, ठीक है, 46,283। now you can put the comma over here, now you can write easily 85 lakhs, ठीक है, 46,200। भाई मैं कीड़े मकोड़े बनाता हूँ तो आप प्लीज़, उसके लिए मैं सॉरी अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो। इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश ये करूँगा कि आपको समझा दूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। 283, ओके। आई थिंक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। सॉरी, आप देख सकते हैं, दिस इज योर आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन टेल मी
ठीक है। सो मूविंग ऑन टू अवर न्यू क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी पढ़ो, भूलिएगा नहीं मेरी सीरीज का नाम एनसीईआरटी पढ़ो ऑन पंख फ्लाई। नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो कृपया अपने रिलेटिव्स को जिनके बच्चे हो छोटे छोटे उन्हें आप दीजिए, ताकि वो देखें, फॉलो अप करें। आपका बहुत बहुत आभार होगा इसमें। आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट इफ यू आर सर्कुलेटिंग दिस। There is no advertisement regarding this. I'm doing it right now in front of my video and in front of me also. So moving on to our new question, new slide. So this is our new question. So this one is 9990046. So according to the Indian system, we have to do it. So after 3, then 2, then this. ठीक है? So this is 99900, and then it is written 46. Now you can put the comma according to the Indian system. Now we can directly write 9 crore 99 lakhs. Okay, 9 crore 99 lakhs and 46. So easy. 9 means 9 crore 99 lakhs। देखिए लॉकडाउन में बहुत पेरेंट्स की शिकायत थी कि मेरे बच्चे ने लिखना छोड़ दिया है, बट मेरे वीडियो में मैं खुद लिख रहा हूँ तो बच्चा फॉलो अप करेगा ऑब्वियसली। देखिए हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ये हम पे निर्भर करता है कि हम क्या अपनाते हैं। ये हमारी फितरत पर करता है और सामने जो हम देखते हैं वैसा ही हम करते हैं। तो देखिए आपके सर लिख रहे हैं, अपने बच्चे को बोलिएगा कि आपके सर लिख रहे हैं तो आप भी लिखिए। ठीक है। सो 9 करोड़ 99 लैक्स दिस वन इज ओनली 0। ठीक है। एंड 46 सो 9 करोड़ 99 लैक्स एंड 46। एंड क्यों बोला? क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं था, तो 0 वी कैन पुट इजिली and it is already given over here in an Indian system. So I think you all understood about it. So moving on to our new slide. This is an international system. We have to अभी तक देखिए, अभी तक अपने इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाना सीखा था, अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाएंगे, जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं, बट फिर हम सीखना चाहते हैं तो इट्स ओके, फिर से सीखिए आप। मैं तो बैठा ही हूँ आपको पढ़ाने के लिए, क्यों भाई? तो देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम में तो 3 के बाद यहाँ, 3 के बाद यहाँ। सो दिस इज 3 1 2 3, देन 1 2 3, एक कॉमा यहाँ पर लगता है, एक कॉमा यहाँ पर लगता है। ठीक है। सो वी कैन इजीली राइट इट। 6 तो यही हो गए अगर बॉक्सेस के तरीके से गिन लो तो 921 एंड 092 बचा 78। यू कैन प्लेस इट अकॉर्डिंग टू यू। अगर डायरेक्टली आप कर सकते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा चार्ट सही करें तो आपका न्यूमरल्स और वो दोनों ही हो जाएगा इससे, और आपको कोई इशू नहीं आएगा। इसको मैं रब कर देता हूँ ऊपर। नाउ वी कैन राइट इट एज 78 millions 900 and 21,000, शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, एंड 92। यहाँ एंड नहीं भी लगाएंगे पहले वाले में, सो नो प्रॉब्लम। इट इज 78 millions 921,000
एंड 92। लास्ट वाला हम जो लास्ट कॉमा होता है उससे पहले जरूर एंड लगाते हैं, चाहे इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो। ठीक है, तो इस बात का आप ख्याल रखें। इंटरनेशनल देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट भी मैंने दे रखा है। सो आई थिंक आपको अच्छे से आ रहा होगा एक्सरसाइज, ज़्यादा मैं आपको पकाऊंगा नहीं, है ना, क्योंकि आप कोई सब्जी नहीं है। तो मैं आपको पकाऊंगा नहीं ज़्यादा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं इसके रिगार्डिंग आपको अगर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, कोई आपके डाउट्स हैं, आई विल डेफिनेटली क्लियर टू यू। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू अवर न्यू स्लाइड। जब तक ये टाइम ले रहा है तब तक मैं आपको और क्लियर करता हूँ। अरे ये प्रीवियस आंसर कैसे लिखा है। ठीक है, so this is our new question, insert comma suitably and write the names according to the international system। तो देखिए फिर से इंटरनेशनल सिस्टम आ गया हमारे सामने, तो एनोटेट करते हैं हम, दोबारा से लिखते हैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं अपना। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में तो 3 के बाद कॉमा लगेगा, 3 के बाद यहाँ लग जाएगा और 3 के बाद, दिस इज डायरेक्ट मेथड। आफ्टर पुटिंग द कॉमा यू कैन राइट इजिली एज 7,452,283। अगर डायरेक्ट जो लोग समझ रहे होंगे, डायरेक्ट मैं भी कर सकता हूँ, बट दिस वीडियो इज अबाउट junior students also, so we have to consider them so that they can write according to their parents need। तो 7,000,000 500 and 522,000 and 283, 283, sorry, this one is your answer। So I think you all understood 7,522,000 and 283, this is the answer। टेबल में मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो लोग डायरेक्ट करना चाहें, ये डायरेक्ट मेथड वालों के लिए भी मैंने बता दिया है क्वेश्चन। आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं बैक साइड से, अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है समझने में। तो 2, 5, 4 और ये आ गया 7। now you can put the comma easily over here, so you can directly see 7,452,283, this is your answer। so I think you all understood what is given in the question। moving on to our new slide, we will do it directly। so it is also in international system। so 3 के बाद यहाँ कॉमा, 3 के बाद यहाँ कॉमा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। so 99 मिलियन क्लियरली दिख रहा है मुझे, 985 क्या है 1000 और 102। ठीक है, इसको आप वर्ड्स में यहीं से लिख सकते हैं, मेरे साथ लिखते जाइए 99 मिलियंस। ठीक है, 985,102। ठीक है, यहाँ पर एंड लगाते हैं क्वेश्चन में हमेशा, कॉमा एक यहाँ पे लगेगा, एक दिस कॉमा इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर। So in the beginning you have to write 99 millions, again I am repeating, so you can easily write in words। Okay, so I think you all understood about it। we are not here to make you mug the things, we will be here to teach you that how we will apply the concepts of chart what we have studied in the previous video of my NCERT Padho series of Punk Fly coaching। so I think you all understood in a very well manner। अगर सीरियसली आपको अच्छा लगा है तो आप मेरा लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते पेरेंट्स, फ्रेंड्स, बाय बाय।
शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, या जिस टाइम भी आप देख रहे हैं, या वॉट एवर यू लाइक, अकॉर्डिंग टू दैट जस्ट टेक इट इन योर माइंड। सो थैंक यू, बाय बाय। सपनों की उड़ान में हम दोबारा मिलेंगे। तो टिल देन, हैव अ नाइस डे। और बताना नहीं भूलिएगा कितना लाइक किया आपने मेरे वीडियो को। थैंक यू।